नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान पीटीआई एग्ज़ाम 2022 के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और उसके जो टॉपिक वाइज फुल डिटेल पॉइंट है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटीआई एग्ज़ाम 2022 के में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और यानी इसमें जितने भी सब्जेक्ट लगते हैं उनमें टॉपिक वाइज फुल डिटेल, यानी कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटीआई एग्ज़ाम, राजस्थान के पीटीआई एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। तो इसमें जो पीटीआई के पेपर फर्स्ट का सिलेबस है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क, यानी जो पेपर होगा आपका फर्स्ट पेपर वो 200 नंबरों का होगा और 2 आवर यानी 2 घंटों का होगा। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। द पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी जो नीचे सब्जेक्ट दिए गए हैं वो फर्स्ट पेपर में आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जो ये ऑल द क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कहने का मतलब जितने भी पर्सन होंगे वो सभी समान मार्क्स के होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो पहला सब्जेक्ट है उसमें राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान के जीके से रिलेटेड है फर्स्ट पार्ट। उसमें 80 मार्क्स का राजस्थान जीके है। फिर बात करें राजस्थान की सामयिक घटनाएं, जो राजस्थान का करंट है वो 20 नंबरों का होगा। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, यानी वर्ल्ड और इंडिया रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो 60 अंक का होगा। और शैक्षिक मनोविज्ञान है वो 40 नंबर का होगा। और इन सभी चारों को मिलाकर टोटल है वो 200 मार्क्स होंगे, यानी 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स होंगे। इसमें अहम रोल राजस्थान जीके का है, जैसे कि राजस्थान जीके में आपको 80 क्वेश्चन, वहीं इसके बाद विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान 60 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम अब पेपर सेकंड का पैटर्न किस प्रकार का होगा इस पर चर्चा करते हैं। यानी जो सेकंड पेपर है वो 260 मार्क्स का, यानी जो सेकंड पेपर है वो 260 अंक का होगा और उसमें भी 2 घंटे दिए जाएंगे और 130 क्वेश्चन होंगे और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब नीचे हम पढ़ेंगे कि इसमें जो सेकंड पेपर है उसमें क्या आएगा। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, जो कि 60 अंक का, यानी जो ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की फिजिकल एजुकेशन है उसका सामान्य ज्ञान है वो 60 अंक का। इसके बाद क्रीड़ा यानी खेल और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं और इतिहास, यानी जो खेल और शारीरिक शिक्षा का क्या इतिहास है और क्या करंट से रिलेटेड उसी घटनाएं, ये 40 अंक का आएगा। वहीं नेक्स्ट हम बात करें सेकंड पेपर में शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषा और इतिहास, यानी शारीरिक शिक्षा की क्या डेफिनेशन है, क्या उसके प्रिंसिपल है, ये 20 अंक का आएगा। शिक्षा और खेल मनोविज्ञान यानी एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मनोविज्ञान है, ये 20 अंक का आएगा। शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण एवं उसके संगठन, ये 20 अंक का होगा। प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, ये भी 20 अंक के होंगे। मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी 40 अंक के होंगे। मनोरंजन कैंप और योग, यानी जो ये मनोरंजन कैंप और योग है ये भी 40 अंक का, यानी टोटल 130 क्वेश्चन होंगे और 260 अंक होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो चलिए हम अब फर्स्ट पेपर है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे राजस्थान जी के, राजस्थान का करंट, वर्ल्ड एंड इंडियन जियोग्राफी, तो उसी के हम कि विस्तृत सिलेबस यानी टॉपिक वाइज एनालाइज करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हमने देखा था कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान, तो यानी उसमें क्या आएगा, पहले तो स्थान आएगा यानी स्थिति आएगी कि कौन कौन से स्थान, यानी राजस्थान की लोकेशन यानी स्थिति क्या है, यानी स्थान, और क्षेत्र यानी उसमें कौन से जैसे हमने पढ़ा है मारवाड़ प्रदेश, मरु प्रदेश, मेवाड़, यानी क्षेत्र से रिलेटेड। राहत सुविधाएं, यानी ये राहत सुविधाएं टॉपिक है। फिर जलवायु यानी राजस्थान का क्लाइमेट। इसके बाद नेक्स्ट है जल निकासी। फिर वनस्पति यानी राजस्थान की वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या का वितरण, विकास, साक्षरता टॉपिक, लिंगानुपात टॉपिक, धार्मिक रचना, उद्योग, योजना, बजटीय रुझान यानी बजट से संबंधित, प्रमुख पर्यटन केंद्र, राजस्थान की प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, यानी सभ्यता में है वो महत्वपूर्ण जो ये सभ्यता से इसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, इन 4 टॉपिकों को पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट 8वीं से 18वीं शताब्दी का इतिहास, यानी जो ये 8वीं से 18वीं शताब्दी का इतिहास है इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो पहला टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा टॉपिक है अजमेर के चौहान, तीसरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, यानी राजस्थान के जितने भी राजा हुए यानी मुगलों के दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध थे इन पर। और नेक्स्ट है कि मेवाड़ और रणथंभौर और जालौर, मतलब जो राजवंश है इन रियासतों के राजवंश, राजस्थान और मुगल, यानी राजस्थान के जो राजपूताना यानी
राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं और मुगल में जैसे महाराणा सांगा हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, आमेर के मानसिंह हो गए, चंद्रसेन हो गए, बीकानेर के राय सिंह हो गए, मेवाड़ के राज सिंह, इन इन राजस्थान के इन राजाओं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वहीं नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यानी राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का क्या इतिहास रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर आप 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है किसान और आदिवासी आंदोलन, यानी किसान कृषक आंदोलन और जो जनजातीय यानी आदिवासी जनजातियों संबंधित आंदोलन पर चर्चा करेंगे। प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण टॉपिक, मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका, यानी जो राजस्थान में मेडावली हिस्ट्री है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है वो पढ़ेंगे। समाज और धर्म, इसमें हम धर्म और सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। लोक देवता और देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, पेंटिंग, विभिन्न स्कूल, यानी ये चित्रकला से संबंधित टॉपिक है, पेंटिंग विभिन्न स्कूल वाला। मेले और त्यौहार, यानी इसमें आपको मेले व त्यौहार पढ़ने होंगे। फिर है वेशभूषा, पोशाक और आभूषण। इसके बाद है लोक संगीत और लोक नृत्य। इसके बाद राजस्थान की भाषा एवं साहित्य राज्य, इसके ये हमारा राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति अभी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के जो पॉलिटी से संबंधित है उन टॉपिकों पर, जैसे पॉलिटी में राज्यपाल का कार्यकाल, यानी राज्यपाल टॉपिक हमें पढ़ना है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी सीएम व उसके मंत्रिमंडल को पढ़ना है। राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन और भूमिका, यानी जो आरपीएससी के बारे में हम पढ़ना है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एवं भूमिका, और हमें जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा इसमें राजस्थान की पॉलिटी में राजस्थान में पंचायती राज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो राजस्थान के लगभग जितने भी एग्जाम हुए उसमें 2-3 क्वेश्चन राजस्थान के पंचायती राज में से लगभग आते हैं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा पीटीआई में कि विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, यानी विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, महाद्वीपों के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद महासागर, उनकी विशेषता, यानी महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताओं को। वैश्विक पवन प्रणाली, यानी हमें जलवायु के बारे में पढ़ना है। पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ना है। वैश्विक रणनीतियाँ, यानी विश्व में कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं वो, यानी वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उसके प्रभाव के बारे में। जनसंख्या की प्रवृत्ति और वितरण, यानी हमें जनसंख्या, भारत की जनसंख्या भी पढ़नी है। भारत और संयुक्त राष्ट्र, यानी भारत के यूएनओ के साथ कैसे संबंध है, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है। इसके बाद वैश्वीकरण, यानी ग्लोबल वार्मिंग और परमाणु अपसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, यानी वैश्वीकरण और जो ग्लोबलाइजेशन है और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ कौन कौन सी बनाई गई है, ये हमें पढ़नी है। इसके बाद स्थान और उसके फायदे, यानी हमें स्थानों के बारे में पढ़ना है। जैसे कौन सा स्थान ठंडा है, कौन सा स्थान ऊंचा है, कौन सा स्थान नीचा है, कौन से महासागर में कौन सा गर्त है, यानी उनके क्या फायदे, यानी ऊंचे स्थान होने पर क्या फायदा है, नीचा स्थान, यानी स्थान उनके फायदे पढ़ने होंगे। इसके बाद मानसून प्रणाली, यानी जो पवन तंत्र था उससे ही रिलेटेड, या मानसून यानी जलवायु से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है जल निकासी, यानी ये परंपरागत जल स्रोतों से संबंधित टॉपिक है। और कृषि एवं उद्योगों के बदलते पैटर्न, यानी कृषि और उद्योगों की बदलती प्रवृत्तियाँ, यानी जैसे राजस्थान के एकीकरण से लेकर अब तक उद्योगों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। जैसे अंग्रेजों के समय क्या कृषि और उद्योगों पर क्या प्रभाव, और वर्तमान में कृषि और उद्योगों पर कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे। और राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान, ये टॉपिक आपका इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। इसके बाद गरीबी के बारे में, यानी पॉवर्टी के बारे में। कटौती योजना, यानी कौन कौन सी भारत सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। और नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, यानी आपको भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में पढ़ना है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनका इस विदेश नीति में क्या योगदान है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विशेष संदर्भ में संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह, यानी कहने का मतलब है कि चाहे आप ये राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ लो या राजस्थान पॉलिटी में, आपको 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम विशेष रूप से पढ़कर जाना है, यानी इनसे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। वहीं नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, यानी अगला टॉपिक है कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है और गांधी जी ने क्या योगदान दिया ये भी पढ़ना है। अम्बेडकर और संविधान निर्माण, यानी आपको संविधान निर्माण कैसा हुआ, यानी संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी मुख्य विशेषताओं का मतलब है कि कौन किस देश से कौन से, जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिए गए हैं, वो सब इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट है मूल अधिकार, हमें मूल अधिकारों के बारे में पढ़ना है, यानी कितने मूल अधिकार है, किस समिति की सिफारिश पर बनाए गए। और इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी आपको ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही टॉपिक। और इसके बाद भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, यानी हमें भारत के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। भारत की संघीय व्यवस्था, यानी हमें भारत की जितनी भी संघीय व्यवस्था है, कार्यपालिका न्याय, उसके बारे में पढ़ना है। और प्रमुख राजनीतिक दल, यानी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वर्तमान में, हमें उनके बारे में पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट
चर्चा करेंगे फर्स्ट पेपर में कि राजस्थान का करंट अफेयर, यानी जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसमें राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, यानी हमें बताना है कि सामाजिक स्तर पर कैसी राजनीतिक प्रक्रिया, यानी राजनीतिक खेल और खेल के पहलुओं से संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि राजस्थान करंट में आपको खेल पर विशेष रूप से योगदान देना है, जैसे अभी ओलंपिक हुए हैं और जो आगे भी जितने भी खेल होंगे और पुरस्कार, उन पर आपको राजस्थान करंट में महत्वपूर्ण ध्यान देना है। जैसे राजस्थान का बजट हो गया, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा होगी, योजनाएं हो गए, पुरस्कार हो गए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें होंगी, उन पर चर्चा हम नेक्स्ट बात करेंगे। राजस्थान पीटीआई में जो सेकंड पेपर है उसके सिलेबस पर, उसमें मैंने आपको बताई थी कि इसमें लगभग 8 यूनिट होती है और 230 अंक, 130 अंक, मतलब 130 क्वेश्चन आते हैं जो कि 260 अंक के होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान फर्स्ट टॉपिक है उसमें माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक मानकों की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, जो कि 60 अंक का आएगा। यानी ये जो टॉपिक है फर्स्ट, उस ये आपको 60 अंक का आएगा। इसमें आप इस वीडियो को रोककर आप इन टॉपिकों को पढ़ सकते हैं, जैसे शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, दायरा क्या है और शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। जैसे शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या भ्रांतियां हैं, यानी क्या शारीरिक शिक्षा के बारे में वर्तमान में और क्या प्राचीन, यानी इसका इतिहास सब कुछ, और जैविक नींव, आनुवंशिकता, पर्यावरण के बारे में, कालानुक्रमिक, शारीरिक और शारीरिक मानसिक आयु, शरीर के प्रकार, वर्गीकरण आदि के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट जो यूनिट है इसके अंदर सेकंड पेपर में, वो नेक्स्ट यूनिट आएगी कि खेल और शारीरिक शिक्षा और उसके सामायिक मामलों का सामान्य ज्ञान, यानी खेल हो गया, शारीरिक शिक्षा और इसके जो समसामयिक मामले हैं उनका सामान्य ज्ञान। ये 40 अंक का आएगा। ये इसमें इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे इसमें खेल हो गया, एथलीट्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, लॉन टेनिस, तैराकी, गोताखोरी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और कुश्ती। ये जो ऊपर आपको खेलों के नाम दिए गए हैं, यानी इनका क्या इतिहास रहा है, इनका सामान्य क्या नियम होते हैं, इनमें कौन सी शब्दावली किस खेल से संबंधित है, खेल में व्यक्तित्व, खेल के पुरस्कार, इनके बारे में पढ़ना होगा। यानी सेकंड यूनिट है ये सब खेल से संबंधित है और 40 अंक की है और इसमें ये निम्नलिखित टॉपिक है। अब हम थर्ड जो यूनिट है सेकंड पेपर में उस पर चर्चा करेंगे। जो थर्ड यूनिट है इसमें शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास, जैसे कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा और शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत, ग्रीस और अन्य देशों के शहर और राज्यों में शारीरिक शिक्षा, प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा, वैदिक काल, महाकाव्य काल और मध्यकालीन काल, आधुनिक में भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का सर्वेक्षण, स्वतंत्रता के पहले, यानी वर्तमान में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है और इसका इतिहास क्या रहा है और स्वतंत्रता के बाद क्या रहा है। यानी ये जो टॉपिक है वो आएंगे तीसरी यूनिट में। और जो चौथी यूनिट है यानी शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, जो कि 20 अंक की आएगी, उसमें मनोविज्ञान का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, प्रकृति हो गई, कार्य क्षेत्र हो गए, इनके बारे में पढ़ना होगा। शारीरिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, वृद्धि और विकास हो गया, खेल मनोविज्ञान और अर्थ, परिभाषा और प्रकृति, मनो और भौतिक एकता, व्यक्तिगत अंतर। अब हम और नेक्स्ट है जो पांचवी और छठी यूनिट है, यानी जो पांचवी यूनिट है वो है शारीरिक शिक्षा के तरीके और शारीरिक शिक्षा के तरीके, पर्यवेक्षण और संगठन, जो कि 20 अंक के हैं। इसमें लगभग इतने टॉपिक रहने वाले हैं। यानी जो ये पांचवी यूनिट है शारीरिक शिक्षा के तरीके, पर्यवेक्षण और संगठन, ये 20 अंक का आएगा और इसमें शिक्षण विधियों के प्रकार, शिक्षण विधियों के सिद्धांत, तकनीक, कक्षा प्रबंध के सिद्धांत, पाठ योजना, पाठ के प्रकार, यानी ये विभिन्न टॉपिक आएंगे। अब हम नेक्स्ट जो छठी यूनिट है उसमें देखेंगे। छठी यूनिट में है वो प्रशिक्षण और निर्णय के सिद्धांत, यानी जो छठी यूनिट है वो 20 अंक की, इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा खेल और प्रशिक्षण, भार और अवधिकरण, मोटर क्षमताएं, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत और विकास के तरीके, कोचिंग, अर्थ, तकनीक, रणनीति और लीड अप गेम गतिविधियां, स्थापन, अर्थ, महत्व और सिद्धांत, एक अच्छे अधिकारी के गुण, योग्यता और जिम्मेदारियां। अब हम इसमें सातवां जो यूनिट है उस पर चर्चा करेंगे। और जो सातवीं यूनिट है वो बेसिक फिजिकल एनाटॉमी का विज्ञान, इसके कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा, और ये 40 अंक की आएगी। इसमें ये जो टॉपिक हैं सातवीं यूनिट जो कि 40 अंक में है, इसमें ये विभिन्न टॉपिक आएंगे। अब हम नेक्स्ट और अंतिम जो कि आपके सेकंड पेपर की यूनिट होती है 8 नंबर यूनिट है, वो है मनोरंजन, शिविर और योग, यानी ये 44 अंक की होगी। इसमें हम विभिन्न टॉपिक जैसे मनोरंजन, परिभाषा, प्रकार, दायरा, महत्व और दर्शन, उद्देश्य, खेल के सिद्धांत, संगठन और प्रशासन, मनोरंजन, आईस्टील जो उपकरण, उनके रख रखाव, पेशकश करने वाली एजेंसियां, मनोरंजन गतिविधियों के प्रकार, कैंपों का दायरा, महत्व, प्रकार, शिविर स्थलों का चयन और लेआउट, यानी 8वीं यूनिट है वो 40 अंक की है। और इसमें जो ये नीचे दिए गए टॉपिक हैं इनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको पीटीआई एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट में कोई भी वीडियो चाहिए या आपको इस अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीटीआई एग्ज़ाम से संबंधित कि हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, यानी पीटीआई एग्ज़ाम में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए और एग्ज़ाम
कब होगा, और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो पीटीआई से संबंधित और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।